कहानी 1945 में शुरू होती है। युद्ध का परिदृश्य भयावह था। एक अकेला घोड़ा इस बर्बाद भूमि पर धीरे धीरे चलता है। एक जर्मन अधिकारी अपने घोड़े पर सवार होकर क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा होता है, लेकिन तभी एक छिपा हुआ अमेरिकी सैनिक डॉन कॉलियर, जो एक शेरमन टैंक दल का नेता है, उस पर घात लगाकर हमला कर देता है। वह अधिकारी को चाकू मारकर मार देता है और अपने दल के लिए इस क्षेत्र पर कब्जा वापस ले लेता है। वहीं पास में वॉरडैडी का टैंक फ्यूरी, जो एक शेरमन टैंक है, युद्ध के मलबे के बीच खड़ा होता है। धीरे धीरे बाकी दल के सदस्य बाहर आते हैं। बॉयड स्वान, जो एक धार्मिक गनर है, ग्रैडी ट्रेविस, एक कठोर लोडर, और ट्रिनी गार्सिया, एक कुशल ड्राइवर। ये सभी अनुभवी सैनिक हैं, थके हुए और गंदे। वे अभी अभी एक भीषण लड़ाई से बचे हैं, लेकिन उनके धनुष गनर रेड की मौत हो चुकी है। उनके इस नुकसान के बावजूद उन्हें अपने अगले मिशन के लिए तुरंत अपनी यूनिट में लौटने का आदेश मिलता है। अमेरिकी सेना के बेस पर फ्यूरी दल को रेड के स्थान पर एक नया सैनिक दिया जाता है, प्राइवेट नॉर्मन एलिसन, जो एक युवा टाइपिस्ट है और जिसे कोई युद्ध अनुभव नहीं है। जब उसे युद्ध क्षेत्र में भेजा जाता है तो वह पूरी तरह से असहज महसूस करता है और युद्ध की क्रूरता से डर जाता है। वॉरडैडी तुरंत देख लेता है कि नॉर्मन में जीवित रहने के लिए आवश्यक हिंसक प्रवृत्ति की कमी है। नॉर्मन को टैंक की सफाई करने का काम दिया जाता है, जिसमें उसे रेड के बचे हुए अवशेषों को हटाना होता है। वह हिचकिचाता है, लेकिन उसके साथी सैनिक उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि उन्हें एक अनुभवहीन सैनिक पर निर्भर रहना पड़ रहा है। वॉरडैडी विशेष रूप से सख्त होता है, क्योंकि उसे पता है कि नॉर्मन की अनुभवहीनता से वे सभी मारे जा सकते हैं। कैप्टन वैगनर के नेतृत्व में टैंकों का एक काफिला जर्मन नियंत्रित क्षेत्र में प्रवेश करता है। नॉर्मन, जो अभी भी सदमे में है, स्थिति के अनुरूप खुद को ढालने में संघर्ष करता है। जब काफिला कुछ जर्मन युद्धबंदियों को पकड़ता है तो वॉरडैडी नॉर्मन को एक युवा एसएस अधिकारी को मारने का आदेश देता है। नॉर्मन इसे करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह एक निहत्थे कैदी को मारने के विचार से घृणा करता है। लेकिन वॉरडैडी जबरदस्ती उसकी हथेली में बंदूक रखवाकर उसे गोली चलाने के लिए मजबूर कर देता है। नॉर्मन अंततः ट्रिगर दबाता है, जिससे वह मानसिक रूप से आहत हो जाता है। आगे बढ़ते हुए अमेरिकी टैंकों पर जर्मन सेना एक छिपी हुई एंटी टैंक गन से हमला कर देती है। एक अमेरिकी टैंक नष्ट हो जाता है, लेकिन वॉरडैडी अपने दल को आदेश देता है कि वे दुश्मन की स्थिति को घेर कर नष्ट करें। भारी गोलीबारी के बीच फ्यूरी का दल अपने टैंक को एक बेहतर स्थिति में ले जाता है और जर्मन गनरों को मारकर क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। नॉर्मन के लिए यह पहली लड़ाई भयानक होती है। वह क्षत विक्षत शवों और युद्ध की अराजकता से अभिभूत हो जाता है, लेकिन वॉरडैडी उसे याद दिलाता है कि उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा। यूनिट एक छोटे जर्मन कस्बे पर कब्जा कर लेती है और वहां बचे हुए जर्मन सैनिक आत्मसमर्पण कर देते हैं। अमेरिकी सैनिक जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन वॉरडैडी नॉर्मन को एक अपार्टमेंट में ले जाता है, जहां उन्हें दो जर्मन महिलाएं, एर्मा और उसकी छोटी चचेरी बहन एम्मा मिलती है। बाकी सैनिक जहां शराब पीकर लूटपाट कर रहे होते हैं, वहीं वॉरडैडी अनुशासन बनाए रखता है। वह नॉर्मन को एम्मा के साथ कुछ समय बिताने देता है, जिससे उसे युद्ध की भयावहता से थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन उनका यह शांतिपूर्ण समय जल्द ही खत्म हो जाता है, जब बाकी टैंक दल वहां आकर माहौल खराब कर देते हैं। ग्रैडी और गॉर्डो महिलाओं के प्रति असभ्य व्यवहार करते हैं, जिससे तनाव बढ़ जाता है। अचानक एक तोप हमला होता है, जिससे अपार्टमेंट नष्ट हो जाता है। मलबे में नॉर्मन को एम्मा की मृत देह मिलती है, जिससे वह बेहद दुखी हो जाता है। यूनिट आगे बढ़ती है, लेकिन जल्द ही वे अपने सबसे बड़े खतरे का सामना करते हैं, एक जर्मन टाइगर आई टैंक। अमेरिकी शेरमनों की तुलना में इसकी बख्तरबंद सुरक्षा अधिक मजबूत होती है। टाइगर जल्दी ही दो अमेरिकी टैंकों को नष्ट कर देता है, जिससे फ्यूरी अकेला बचता है। वॉरडैडी अपने कौशल और रणनीति से टाइगर को मात देने में सफल होता है, लेकिन इस लड़ाई में उनके सैनिकों की संख्या
और कम हो जाती है। आगे बढ़ते हुए फ्यूरी को एक महत्वपूर्ण क्रॉसरोड्स की सुरक्षा का आदेश दिया जाता है। तभी नॉर्मन देखता है कि एक एसएस बटालियन, जिसमें सैकड़ों भारी हथियारबंद नाजी सैनिक होते हैं, उनकी ओर बढ़ रही है। दल समझ जाता है कि वे संख्या में बहुत कम है और अब उन्हें अंतिम मोर्चा लेना होगा। पीछे हटने की बजाय वॉर डैडी लड़ने का फैसला करता है, यह जानते हुए कि वे शायद नहीं बचेंगे। उसके साथी पहले विरोध करते हैं, लेकिन अंततः वे अपने नेता को नहीं छोड़ते। वे टैंक को लड़ाई के लिए तैयार करते हैं और रक्षात्मक स्थिति बना लेते हैं। अब तक नॉर्मन भी युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। रात होते ही एसएस सैनिक हमला कर देते हैं। फ्यूरी का दल बहादुरी से लड़ता है, दुश्मनों की लहरों को रोकते हुए। वे दर्जनों दुश्मनों को मार गिराते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके अपने लोग भी मरने लगते हैं। ग्रैडी सबसे पहले मारा जाता है, फिर गॉर्डो और बाइबल भी लड़ाई में मारे जाते हैं। वॉर डैडी गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन वह अपने टैंक को छोड़ने से इनकार करता है। नॉर्मन टैंक के नीचे छिपा रहता है और युद्ध को बेबस होकर देखता है। सुबह होते ही एसएस सैनिक टैंक का निरीक्षण करते हैं, यह मानकर कि अंदर सभी मर चुके हैं। जब वे चले जाते हैं तो नॉर्मन बाहर आता है। अमेरिकी सैनिक उसे बचा लेते हैं और उसे एक नायक के रूप में देखते हैं। जब नॉर्मन दूर जाता है तो वह आखिरी बार फ्यूरी को देखता है, जो अब युद्ध का एक जला हुआ अवशेष मात्र रह गया है। फिल्म एक गंभीर संदेश के साथ समाप्त होती है, जो युद्ध की भयावहता और सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों को दर्शाती है।